नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंदबुद्धि बालक की, अर्थात मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मंदबुद्धि बालक कैसे होते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि 1916 में टर्मन ने क्या एक बुद्धिलब्धि सारणी दी। तो उसने बताया कि जो 76 से 90 के मध्य के बालक हैं वो मंदबुद्धि बालक की श्रेणी में आते हैं। अब मंदबुद्धि बालक को हम कैसे पहचानें, उससे रिलेटेड जो नीचे पहचान दी हुई हैं वो देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सीखने की धीमी गति, इनमें सबसे पहले सीखने की धीमी गति पाई जाती है। दूसरा, बचपन से ही चलना, बोलना, रेंगना, पढ़ना देर से शुरू करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनमें देर से आती हैं। तीसरा है बुद्धि लब्धि में हमेशा 70 से नीचे। इस 70 से नीचे किसने बोला? क्रो एंड क्रो ने, क्रो एवं क्रो ने। और समायोजन में कमी, एडजस्टमेंट में चीज़ों में बहुत कमी रहती है, इसमें जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अधिगम स्थानांतरण में अत्यंत कमज़ोर, मतलब सीखने में अर्थात सीखने में चीज़ें अत्यंत कमज़ोर होते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्यालय उपलब्धि में अत्यंत नीचे। विद्यालय की उपलब्धि में भी नीचे रहते हैं। इनका पोर्टफोलियो देख के बता सकते हैं कि मंदबुद्धि बालक हैं। साफ सफाई ना रखने वाले, ज़्यादातर से अपने कपड़े इनके साफ़ नहीं होते, इस टाइप के होते हैं, मतलब कि ना कपड़े साफ पहनते हैं ना अपने आसपास सफाई ज़्यादा रखते हैं। तो ये गुण भी इनमें पाए जाते हैं। उसके बाद है 8th नंबर, इंद्रिय प्रयोग में कमज़ोर। कि कोई इंद्रिय प्रयोग में कमज़ोर होते हैं, अर्थात अपने जो इनकी इंद्रियां हैं उनमें कमज़ोर होंगे, सारी इंद्रियों का उपयोग अपने हिसाब से नहीं कर पाते। नेक्स्ट है धैर्य न रख पाने वाले, ज़्यादातर मतलब पेशेंस नहीं होता, बहुत जल्दी इनका माइंड कोई भी डाइवर्ट भी कर देगा और बहुत जल्दी इनको चाहिए कुछ भी, मैं मतलब धैर्य नहीं रख पाते ज़्यादा। हीन भावना के शिकार होते हैं, मतलब ये हीन भावना मतलब दूसरों से अपने आप को नीचा ही समझते हैं, क्योंकि हीन भावना उसमें उनमें व्याप्त हो जाती। अमूर्त चिंतन में लगभग शून्य, अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते। तो इस कारण ये जैसे मैथ जैसे सब्जेक्ट्स हैं जो उनमें अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमूर्त चिंतन उसमें बहुत लगता है, गणित सब्जेक्ट में, कि काल्पनिक रूप से भी किसी घटना को सोच पाना। नेक्स्ट है आपका एकाग्रता में काफ़ी कमी पाई जाती है, एकाग्र नहीं हो पाते किसी भी चीज़ को लेके। नेक्स्ट है तार्किक चिंतन या विश्लेषणात्मक क्षमता में अत्यंत कमजोर, मतलब तर्कपूर्ण चिंतन नहीं कर पाएंगे और विश्लेषणात्मक क्षमता में अत्यंत कमजोर होते हैं, मतलब विश्लेषण भी नहीं कर पाते चीज़ों का, ऐसे आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका अवधान अर्थात ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम पाई जाती है। ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, अवधान नहीं कर पाते, उसकी क्षमता कम पाई जाती है, वही एकाग्रता में कमी थी। रूढ़िवादी व अंधानुकरण की प्रवृत्ति, रूढ़िवादी होते हैं, पुरानी विचारधाराओं को मान लेते हैं जल्दी से, जो इनके बड़े बुजुर्ग कहते हैं जल्दी मान लेते हैं, और अंधानुकरण भी कर लेते हैं, क्योंकि तार्किक चिंतन कर नहीं पाते तो रूढ़िवादी अपने आप हो ही जाएंगे। तो ऐसे होते हैं क्या आपके मंदबुद्धि बालक। तो इससे आपको समझ में आया। पर इनकी शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए? यदि आपको टीचर बनना है तो आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जो मंदबुद्धि होंगे, तो उनको शिक्षा उनकी कैसी हो और हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहला है विशिष्ट अधिगम या शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए। विशिष्ट, अब एक ये शिक्षा में मैंने बताया आपको कि कैसी शिक्षा हो, तो विशिष्ट अधिगम कराएं, शिक्षण विधियाँ कौन सी अपनाएं। उनमें से मैंने अभी यहाँ पे केवल 2 शिक्षण विधियाँ ली हैं। कुछ इस प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकते हैं। मैंने सोचा यहाँ पे आपको कि 2 प्रकार की समझा दूँ मैं शिक्षण विधि, जिसमें सबसे पहली विधि है आपकी प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि जो है आपकी वो है जैसा कि लिखा हुआ है प्रदर्शन विधि या डेमोन्स्ट्रेशन। अब प्रदर्शन से समझ में आता है कि देख देख के समझाना है, इसमें बच्चे को दिखा के, प्रदर्शन करा के। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि बाल विकास में एक महत्वपूर्ण शिक्षण तकनीक है, इसमें शिक्षक द्वारा किसी प्रक्रिया या कौशल का प्रदर्शन किया जाता है, किसी प्रक्रिया या कौशल का प्रदर्शन किया जाता है, जिससे बच्चे उसे देख कर समझ कर सीखते हैं। मंदबुद्धि बालक ज़्यादा कैसे सीख पाएगा जल्दी? यह विधि दृश्य श्रव्य सहायता प्रदान करती है, जिससे बच्चे जटिल अवधारणाओं को समझने में सक्षम होते हैं। तो एक तो दृश्य श्रव्य में सहायता करती है और बच्चा ज़्यादा सीख पाता है, इसलिए प्रदर्शन विधि मंदबुद्धि के लिए काफ़ी अच्छी विधि है। उसको दिखा के समझाओ तो वो ज़्यादा समझ पाएगा।
और जैसे किसी पेड़ के बारे में बताना है तो वो कल्पनाएं तो अमूर्त चिंतन उतना कर नहीं पाएगा, तो इसलिए प्रदर्शन विधि बहुत अच्छी विधि है इनके लिए। नेक्स्ट है आपका, जैसे मैंने एक और विधि बताई है हमें मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि भी मंदबुद्धि बालकों के लिए कैसे अच्छी है, इसमें लगभग देखिए क्या लिखा हुआ है कि मॉन्टेसरी विधि एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो बच्चे के स्वनिर्देशित और व्यक्तिगत विकास पर जोर देती है। यह विधि बच्चों को एक विशेष रूप से तैयार किए गए वातावरण में अपनी गति से, मतलब एक उनके लिए पर्टिकुलरली एक सिचुएशन तय की जाती है या अपनाई जाती है जिसमें अपनी गति से वो बच्चे, क्योंकि मंदबुद्धि बालक उनकी गति धीमी होती है, तो अपनी गति से वैसे वातावरण में और अपनी पसंद के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। मतलब उनको जो पसंद है वही सीखें वो। और इस विधि में बच्चों के लिए स्वसहायक सामग्री भी होती है, मिश्रित आयु वर्ग की कक्षाएं और विस्तारित कार्य अवधि शामिल होती है कि मतलब जो कुछ बड़े बच्चे भी होंगे छोटे, तो एक दूसरे से भी ज़्यादा सीख पाए और कार्य अवधि भी अपन उसमें बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बच्चों को अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा और सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने में मदद करती है। तो ए है मॉन्टेसरी विधि, जो बच्चों के लिए उनको ज़्यादा सिखाने में मदद करेगी। कैसे? बच्चे का, क्योंकि यहाँ बच्चे अपनी गति से सीख सकते हैं और वैसा वातावरण निर्माण होता है और बच्चे अपनी गति से सीख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी होता है वातावरण में अपनी गति से सीख सकते हैं, अपने पसंद के अनुसार सीख सकते हैं, ऐसा मॉन्टेसरी विधि में होता है। अब कैसी हो शिक्षा, तो एक तो हो गया आपका कौन सा, ए कि विशिष्ट अधिकार में शिक्षण विधि है। मैंने यहाँ पे शिक्षण विधि आपको बताई। और कैसी शिक्षा देनी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण दें। व्यावसायिक प्रशिक्षण इसलिए देना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे पढ़ाई लिखाई में या पढ़ लिख के कुछ ना करें तो कम से कम कोई व्यवसाय से जुड़ के अपना जीवन यापन कर पाएँ। तो इसलिए उनको किसी कार्य से को सिखा के उनको व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जा सकती है या देनी चाहिए। समायोजन की शिक्षा दें, एडजस्टमेंट करना सिखाएं चीज़ों को लेके, क्योंकि वही बच्चे आगे जाएंगे जो ज़्यादा एडजस्ट कर पाएंगे हर परिस्थिति में। साफ़ सफाई की शिक्षा, मतलब जैसे बच्चे अपने कपड़े साफ नहीं पहनते तो साफ़ सफाई अपने आसपास रखना सिखाएं, सफाई से रहना सिखाएं। ए नेक्स्ट है आपका हस्तकला शिक्षा। हस्तकला शिक्षा जैसे कोई क्राफ्ट वगैरह सिखा दे कि जिससे उसके जो द्वारा भी बच्चे आगे चल के कुछ या तो क्रिएटिव कर पाएँ या जो ज़्यादा उससे अपनी जीवन यापन कर पाएँ उस हस्तकला से। ये समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट है सीखो कमाओ प्रकार की प्रशिक्षण, मतलब सीख के कमाओ। क्योंकि क्या है, देखिए शिक्षा का या किसी भी चीज़ का उद्देश्य क्या है कि बड़े ही होकर किसी अच्छे प्रोफेशन में आना और अपना जीवन यापन करना, पैसे कमाना। तो अब सीखो कमाओ प्रकार के प्रशिक्षण, क्योंकि यदि ये बच्चे जो मंदबुद्धि बालक हैं ये कुछ नहीं सीख पाए तो कैसे ये कमाएंगे। तो इस टाइप के उनको प्रशिक्षण भी देना चाहिए कि कुछ चीज़ें सीखें उससे कमाएं, वैसे प्रशिक्षण। मॉन्टेसरी प्रणाली द्वारा, देखिए मॉन्टेसरी प्रणाली ऊपर आपने पढ़ी जिसमें बच्चे अपनी गति से सीख रहे थे एक निश्चित वातावरण में। तो मॉन्टेसरी प्रणाली द्वारा इंद्रिय, मतलब अपने अंगों का उपयोग करके जब वो खुद करके वहाँ पे सीख रहे थे तो इंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय शिक्षा दी जाए। मतलब इंद्रियों पे क्या था, आपने पहचान में पढ़ा था कि इंद्रियों में समायोजन नहीं पाया जाता, तो वैसी शिक्षा दी जाए कि उसके जरिए जब ये कुछ सीखें मॉन्टेसरी प्रणाली द्वारा एक विशेष वातावरण में, तो ये अपने इंद्रिय और कर्मेंद्रिय में समायोजन करना भी सीख पाए। और नेक्स्ट है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। अगला है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का इनके मतलब प्रयोग करें इनके साथ, जिससे ये ज़्यादा सीख पाए, वही प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आ जाएगा ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो को पूरा देखा। यहाँ आपका मंदबुद्धि जो बालक हैं उनकी शिक्षा कैसी हो ये जाना आपने, और उनकी पहचान कैसे होती है ये जाना। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा कि टर्मन ने 70 से 90 मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन के लिए बताया है, इसको याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।